सो गाइज मतलब आज देखते हैं कुछ ऑर्गेनिक में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो ऑर्गेनिक में मुझे जो अच्छा टॉपिक लगता है वो एक लगता है कि थोड़ा ग्रिग्नार्ड के बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। तो और देखा जाए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा क्या होता है और मतलब वो कैसे काम करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा। तो इतना मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं होगी तुमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को समझने में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम मतलब कैसे समझेंगे। तो देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी तक कहीं सुन लिए होगे या फिर पता होगा थोड़ा बहुत कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा होता है, देखो, RMgBr टाइप का दिखता है कंपाउंड, ठीक है। मतलब इसमें एक इस टाइप का Br टाइप का, यही तुमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ज़्यादातर ऑर्गेनिक में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर। पर उससे पहले मतलब कुछ चीज़ें समझते हैं कि कैसे मतलब हम ये कर सकते हैं। देखो, RMgBr इस टाइप का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अब ये बनता कैसे है, देखो, सबसे पहले तुमको अगर बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहले तुमको लगेगा जिस मतलब कंपाउंड का बनाना है उसका एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड ले लो अच्छा सा कोई, और उसके बाद तुमको लगेगा मैग्नीशियम या फिर कोई एल्कलाई, Mg या फिर कह लो एल्कलाई मेटल, और दोनों को मिला दो मस्त। टेम्परेचर चीज़ सब जान मान के वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तो होता क्या है, देखो, R और X में एक चीज़ जानो, ये मतलब एक इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीशीज़ है तो इसके ऊपर हल्का सा डेल्टा माइनस रहेगा और इसके ऊपर हल्का सा डेल्टा प्लस रहेगा। और मैग्नीशियम क्योंकि एक मेटल है तो इसकी टेंडेंसी होती है कि Mg से Mg2+ बना ले, 2 इलेक्ट्रॉन दे के हमारे, ठीक है। तो अब यहाँ एक बात समझो, जब तुम ऐसा करवा दोगे और इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये तुम्हारा जो Mg2+ होगा ये जाएगा इसके पास और यहाँ पे चिपक जाएगा, और ऐसे जाके यहाँ पे मतलब तुम एक बात सोचो कि एक X में थोड़ा सा डेल्टा माइनस था तो यहाँ पे मतलब जो ये तुम्हारा X होगा ये इसको एक्सट्रैक्ट करेगा इस X को और होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा, या फिर मतलब ये कह सकते हो कि इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये तुम्हारा जो R होगा ये तुम्हारा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये जो तुम्हारा ऐसे दिए चला जाएगा X Mg के साथ चल जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास जब ये Mg इसके पास गया, X के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाई और R को एक इलेक्ट्रॉन इसने सप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने के बाद ये R डॉट बचा ऐसे, ठीक है, और फिर एक और इलेक्ट्रॉन इसने सप्लाई किया इसको तो ये R माइनस बचा। तो बेसिक तुम ये समझो, अब तुमको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पे तुम एक चीज़ देख रहे हो कि RMgBr स्पीशीज़ में कोई काम की चीज़ है तो वो है R माइनस। RMgBr इज़ अ सोर्स ऑफ माइनस, या फिर कार्ब एनायन कह सकते हो कि RMgBr इज़ अ सोर्स ऑफ कार्ब एनायन, समझे। और फिर मतलब ये तुम कह सकते हो कि ये तुम्हारे पास एक न्यूक्लियोफाइल या फिर एक बेस की तरह वर्क करता है। तो तुम यहाँ से जब R माइनस लोगे तो R माइनस जो होगा वो तुम्हारा Mg2+ से बॉन्डिंग करेगा और Mg2+ को मतलब एक तो इस न्यूट्रलाइज कर लेगा और दूसरे वाले को न्यूट्रलाइज करने के लिए Br माइनस आ जाएगा, तो 2 माइनस मिल के RMgBr बन जाएगा। बेसिकली इतनी बात ध्यान रखो कि R माइनस का सोर्स होता है, रिएक्शन जो करेगा वो सिर्फ R माइनस करेगा, बाकी चीज़ें फालतू होती हैं। अब देखो कुछ बातें इंपॉर्टेंट इस चीज़ में होती, जैसे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन का रेट क्या होता है। देखो, सबसे ज़्यादा RI होता है, फिर उससे ज़्यादा RCl होता है, फिर उसके बाद सबसे कम RF, और RF का तो बिल्कुल ही नहीं बनता है, समझे। और यहाँ बीच में होता है RBr, RBr भी बहुत अच्छा होता है। लीविंग ग्रुप एबिलिटी से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुम्हारे पास होता है। तो इतना मतलब इसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें समझने में। और मतलब आगे चीज़ें सीखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर, थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे ग्रिग्नार्ड के ऊपर, तो धीरे धीरे इसमें मतलब पॉस्चर हमारा बैठता जाएगा। अब देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो कभी कभी बेस की तरह होता है। अब ऑर्गेनिक में बेस का क्या काम होता है, बेसिस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई बेस है तो उसका ये काम होता है कि वो एसिडिक H जो होता है तुम्हारा, एसिडिक हाइड्रोजन, यानी कि O से जुड़ा हुआ H, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ H, या फिर सल्फर से जुड़ा हुआ H, या फिर C ट्रिपल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ H, ऐसे HO को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जैसे मान लो कहीं HBr, जितने हैलोजन्स हो तुम्हारे उससे जुड़ा हुआ H, और HI का H, इन सारे HO को ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो इसी को कहते हैं मतलब हम लोग जेरी-विट्नॉफ रिएक्शन, यही मतलब हमारी जेरी-विट्नॉफ रिएक्शन होती है और कुछ नहीं होता। तो यहाँ हेडिंग डाल सकते हो कि जेरी-विट्नॉफ रिएक्शन क्या होती है। जेरी-विट्नॉफ रिएक्शन
अब जेरी-विट्नॉफ रिएक्शन यही कहती है कि जैसे मान लो कहीं तुम्हारे पास ग्रिग्नार्ड है RMgCl या फिर RMgBr टाइप का, और इससे तुमने किसी एसिडिक H की रिएक्शन कराई, जैसे ऐसे था H और ऐसे था, वाटर मान लो, वाटर से रिएक्शन कराई, वाटर में भी एसिडिक H है, तो ये करेगा कुछ नहीं, ये R माइनस है, ये इस H को लेके एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये बना लेगा RH प्लस MgBr तुम्हारे पास एक है ही, और एक ये OH ऐसे जुड़ जाएगा, बस यही होता है। और कौन कौन से दे सकते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का है कंपाउंड कि अगर इससे एक H निकल जाएगा तो माइनस चार्ज आएगा, तो ये एरोमेटिक बन जाएगा, तो इस टाइप का H का मतलब ये निकल। तो ध्यान देना, कभी कभी हम लोग ग्रिग्नार्ड में गलतियाँ कर जाते हैं और हम कुछ भी बना देते हैं ग्रिग्नार्ड का, तो ये ध्यान देना बेसिकली कि हम ग्रिग्नार्ड में बना क्या रहे हैं। देख लेना कहीं कोई एसिडिक H तो प्रेजेंट नहीं है तुम्हारे पास, अगर कहीं तुम्हारे पास कोई एसिडिक H प्रेजेंट हो तो तुम कभी गलती ऐसी मत करना कि तुम उससे कोई और रिएक्शन करा दो। सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस ही होती हैं, एसिड बेस, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, आर फास्टेस्ट इन ऑर्गेनिक। कोई भी अगर रिएक्शन होनी है तो सबसे पहले एसिड बेस हो जाएगी, बाद ही में कुछ और होगा, पहले कुछ नहीं होगा। तो अभी के लिए रखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इतना ही, फिर इसके आगे देखेंगे क्या मतलब हम छोटा छोटा ऑर्गेनिक में कवर करेंगे, तो छोटा छोटा कवर करते करते हमारी पूरी रिएक्शंस कवर हो जाएंगी। तो अभी के लिए रखते हैं, थैंक यू।